संस्था की नीति बात करें सीएम साहब ने बेबी अपमान लगाए तो वो खाली मोरलो को तो तय हो इसकी दो के भाई वहाँ के सरपंच डेलीगेशन थे कि पहुँच में विश्वास नहीं है। वही बात सही है कि 5 आदमी मतलब अलग अलग हिसाब पर करते हैं। तो जो आप आवाज़ की है आवाज़ तो पास में अतरा बस भी मतलब संख्या से तो बस गए तो अब तो खैर बन में थी मतलब बात करा दिया क्योंकि जैसे कि सीएम साहब के जो पीए से बात करके ये भी तय कर लेंगे कि भाई 2500 पे भरोसा नहीं है। डेलीगेशन पूरा एक लगभग में 40-50 जो भी टीम होगी 30-35 वो शांति प्रिय जो आप बात करेंगे 2 आदमी बात रखेंगे शांति से बात रखने उसमें कोई वो हल्ला तो कोई ओपन टाइम करना नहीं है ना। हम तो आप जनता के साथ में कैसे भी करके इसको सरकार भले इसको निरस्त करे। अगर कोर्ट अगर अनुमति देती है तो सरकार उसके अपील में जाइए करना है ना अपने सरकार अपना मदद करे। मैं आपका एमएलए होने के नाते मैं आपके साथ में हूँ। मैं जो आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार वैसे नहीं सर आप साथ में नहीं आप वो बातें हैं ना मैंने बोल दिया ना कि भाई मैं बात करूंगा जैसे कि इतने लोग हैं शांति से बात करेंगे वो तय आप हमें कब समय दे दें ठीक है ना। देखो सत्ता पक्ष से भी प्रयास चल रहा है सीएम साहब से समय लेने का और संगठन की तरफ से चल रहा है। हमारी समन्वय सामूहिक बैठक की हम इस निर्णय पे पहुंचे कि शाम तक कुछ समय की जो संघर्ष पहले आप सुन लो आपने हमारी बात हमने आपकी बात सुनी है ना चुपचाप बैठ लो तो आप हमारी बात भी सुन लो। आपने 2 बार सीएम साहब को खुद को पर्सनल फॉर्म लिया बात नहीं ये उन्होंने बात की और रक्षा मैडम ने भी बात की। हमको समय मिलेगा आपको हम पे भरोसा है तो हम आपके भरोसे पे 100% खरा उतरने का प्रयास 100% करेंगे। सत्ता पक्ष से भी और संगठन के पक्ष से भी उपस्थित अगर हमको समय देते हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाता है और पक्ष के इस बात में हम लोगों को सफलता मिलती है तब तो है ठीक तो हम भी आपके साथ सही बात साथ चलेंगे। ये बात हुई है सही बात भी होता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है और यदि हमें है तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अभी हम पूरी विधानसभा से लगभग 25 लोग ऊपर बैठे थे और 25 को जिसको मारवाड़ी बंद किया सौगंध दिरावरा भी हमारे अन्य को पक्ष में नहीं बोले अलग वीडियो तो बोल करके बात करिए और स्पष्ट कहा कि अपने घर के अंदर ही 2 रास्ते नहीं होने चाहिए और वहाँ पर फिर एक मुश्त निर्णय हुआ कि हम सारे के सारे जनता के साथ में और इस कंपनी के विरोध में सबने जिसमें प्रधान जी भी थे एमएलए साहब भी थे जिला प्रमुख थे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन आ गया संगठन पूरा सारे और उनसे ये आश्वासन लिया गया है कि कहीं भी कोई भी हमारे में से यदि इसके विरुद्ध में कहीं पाया गया तो पार्टी भी उसके विरुद्ध में जाएगी। अब इसके साथ साथ अपेक्षा आप लोगों से ये रखी गई है कि कृपया इसलिए हम भी प्रयासरत हैं सरकार के साथ में मिलकर के रात दिन उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा चूंकि आज दिन तक आपका आंदोलन रहा है वह बड़ा शांतिपूर्ण है अच्छा है और सही रास्ते पे चल रहा है। रास्ते से आंदोलन भटके नहीं और कभी कोई भले कैसे कुछ भी रहे हो लेकिन उसमें कहीं यह नौबत नहीं आवे कि हम किसी पार्टी के विरुद्ध में ये चले जाए ना उसमें थोड़े से भाषा पे ये हो जाए ना वो हो जाए ये नहीं रहे तो हम आपसे फिर जनता स्वतंत्र हम कोई नहीं कर सकते बॉन्ड नहीं कर सकते हम तो निवेदन नहीं कर सकते कि जिस तरह से आपने पार्टी के ऊपर भरोसा किया तो पार्टी ने एक राय होकर के ये निपटने के बाद करीबन 1.5 घंटा बैठे और 1.5 घंटा हम आपस में अभी जितनी हमको चिक करनी है वो सब कर चुके और उसके बाद में इस निर्णय पर आए क्यों नब साहब कि भाई हम एक मुफ्त में एक साथ जनता एक स्वर में जनता के साथ में गंभीर है कि यहाँ बैठे बैठे हमको एक खबर मिली कि हमारे 70 वर्षीय एक विभूति आज मतलब इस हार्ट अटैक आके इस घटना से डेथ हुई है जो कि पहले दिन ही हमारे साथ आंदोलन में दोनों धर्मों में शामिल थे और उनको इतना सदमा लगा कि उनकी 15 बीघा जमीन जा रही है और उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया आज कैजुअलिटी हो गई है और उनके पीड़ित परिवार का आदमी अपने बीच में बैठे।
तो ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है सभी को तुषार जी, अपनी तुषार जी, जो आपने ये रखा ना, ये हमारे गांव के अंदर और मेरे परिवार के अंदर घटना घटी है। मेरे परिवार के अंदर मेरे काका का लड़का है, सवाराम नाम है, उसके 2 बीघे जमीन है, ज्यादा नहीं है, 2 बीघा ही है, और एकदम मजदूर परिवार है। उसके वो अंबाजी मंदिर में काम करता और वहाँ से आया था। जैसे ही जमीन का सुना तो उसको अटैक आई। अटैक आने के बाद में हम लेके गए वहाँ, और वहाँ से पालनपुर गए। ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज निकला और कम खर्चे में वो जिंदा रह गया, नहीं तो इसके अंदर वो चला जाता। उसके बाद में एक हमारा देवासी वनाराम करके, उसको भी अटैक आई, जमीन जाने की, उसका मकान जा रहा था, उसको भी अटैक आई। तो ये सबकी पीड़ा है, न कि जो 4 गांव जिसकी जमीन जा रही है उसको सबको पीड़ा है। साहब, हमारा प्रश्न यही है कि पीड़ा सबको है, किसान सब दुखी। हम तो यही आपको पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि आप किसान की सूद आज 1.5 महीने से नहीं ले रहे हो, इसलिए ये इतनी बाहर डटके ये घटनाक्रम हो रही है। पहले ही ले लिया होता तो हो सकता है इस घटना से भी अपन बच सकते थे। दूसरी बात, साहब ने एमएलए साहब ने बहुत बढ़िया बताया, साहब ने बताया। हम ये चाहते हैं कि आप हमको ये कितने समय में आप डेट बताओगे और कितने व्यक्ति जाएंगे, वो कब तक आप हमको समय सीमा दे सकते हो? जब तक आपकी मेरी वार्ता नहीं होगी, सीएम साहब से बात होगी, इनके पास समय नहीं आएगा। वो आएगा तो आप आपके ऑथेंटिक आदमी बता दो कि हम उनको सूचना दे देंगे। इसमें ये है अंदर से अधिक वो एक पूरा प्रोसेस होता है। आप जो वो आपको पता ही है। नहीं, उसके अनुसार बता देते हैं। अभी 3 तारीख तक तो भोपा जी स्वयं भी, जबकि इच्छा हमारी सबकी है कि भोपा जी भी साथ में रहे। अपने भोपा जी ने भी बोला कि 3 तारीख के दिन में आ जाऊंगा और मैं भी साथ में रहूंगा। बाहर है, मुख्यमंत्री जी भी शायद कहीं पश्चिम बंगाल या अपने बिहार में 2 दिन का आगे पीछे दौरा हो सकता है। इसलिए 3 तारीख के बाद में जो भी समय में 3 तारीख से पहले प्रयास ये करेंगे, समय ले लेंगे, फिक्स डेट कर लेंगे। और जैसे ही डेट मिल जाती है उसके बाद में मंत्री जी खुद साथ रहेंगे, सारी अपने यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सब साथ में रहेंगे। और आपके अंदर से पहले 1 बस के जो तो आप मजबूत हो, 4 बस वो तो बेटा हमारा भी बढ़िया गाड़ी में करती हो व्यवस्था। यही चाह रहे हैं। हाँ, 4 बसें भरनी है तो। और सर, दूसरा प्रश्न ये था कि हमको आप तो ना सही है।